बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और सब लोग धड़ाधड़ अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा करवा रहे हैं। ऐसे में लोगों को बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं। इन्हीं कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हम मुख्तलिफ केसेस स्टडी कर रहे हैं। आज फिर से हम एक सैलरीड पर्सन मिस्टर शहजाद बशीर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जो कि एक सरकारी मुलाजिम है। रिटर्न फाइल करने का सारा तरीका आपको तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको ठीक से हर चीज समझ में आ सके। वीडियो को अभी से लाइक कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द इन्फो साइट, जिस पर हम लाते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आम आदमी के फ़ायदे और दिलचस्पी की होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमारे आज के क्लाइंट एक सरकारी मुलाजिम है मिस्टर शहजाद बशीर। इनकी पिछली सारी रिटर्न फाइल है। अब हम इनकी इस साल यानी 2022-23 की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हम सबसे पहले टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सारा डाटा एक जगह पर जमा करेंगे ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम इनका डाटा एक नजर देख लेते हैं और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर टैक्स रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करेंगे। तो नाजरीन, मिस्टर शहजाद बशीर का ये सारा डाटा आपके सामने है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जस्ट हम इनके एक दफ़ा डाटा को ओवरव्यू करेंगे। टोटल इनकी जो सैलरी है 12 मंथ्स की वो 9,11,930 रुपये है और इनको एक दफ़ा बोनस भी मिला है साल के दौरान में 43,729 रुपये। तो इस तरह से इनकी टोटल जो टैक्सेबल इनकम है वो 9,55,659 रुपये बन जाती है। क्योंकि जो बोनस है ये भी टैक्सेबल इनकम में ही शामिल किया जाता है। टोटल जो इनका खर्चा पूरे साल में हुआ वो 5,30,000 रुपये है। टोटल जो टैक्स इनका कटा है सैलरी में से वो 9,769 रुपये है। प्रॉपर्टी की जो सेल और परचेज है पूरे साल में इन्होंने नहीं की। दूसरा भी कोई और एसेट भी इन्होंने नहीं बनाया। प्रीशियस आइटम भी कोई नहीं परचेज किया। 30 जून का जो क्लोजिंग बैलेंस है इनका वो 15,026 रुपये है। और इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई है, उसका प्रीमियम इन्होंने पे किया है 10,236 रुपये। तो ये इनका डाटा है। अब हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और इनकी रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम आईआरएस को ओपन करेंगे। आईआरएस की जो साइट है irs.fbr.gov.pk, इसको ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद ये हमारे पास जो मेन डैशबोर्ड है ये हमारे सामने मौजूद है। इनकी प्रीवियस रिटर्न सारी हुई हुई हैं। इस साल की जो इनकी रिटर्न है वही हम लोगों ने फाइल करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइल यूर इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हम 2023 देंगे साल और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। जी, एक ओवरव्यू लेते हैं इनके पिछले साल के जो असासे थे उनके ऊपर। ये रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आप देख लें, इनके जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स थे वो 34,37,736 रुपए थे। ये इनके एसेट्स सारे एडेड हैं। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और एक बाइक है इनके नाम पे, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है और इस तरह से और भी इनके एसेट्स हैं। कुछ कैश की फॉर्म में भी रकम मौजूद है। तो ये पिछली रिटर्न का जो डाटा है ये एफबीआर का सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेता है। तो हम सबसे पहले अपनी रिटर्न का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सैलरी है, सैलरी का ऑप्शन के अंदर आएँ और इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर इसकी अमाउंट एंटर कर दें, 9,55,659 रुपये। ये हमने एंटर कर दी। साथ ही इसके कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर दें और इस तरह से ये अपडेट होती रहेंगी साथ साथ। जी, ये सैलरी एंटर होगी। के बाद हम लोगों ने टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर आना है और यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आना है। जी, यहाँ पे हम लोगों ने इनका जो टैक्स कटा है इनकी सैलरी में से वो आता है अंडर सेक्शन 149। तो ये यहाँ पे मौजूद है। जो इनका टैक्स कटा है उसकी अमाउंट हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ये है 9,769 रुपये। दोबारा से कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब आप कंप्यूटेशंस के अंदर आके देखें, यहाँ पे आपका हिसाब उन्होंने दे दिया होगा। जी, यहाँ पे देखें इनकी जो इनकम है 9,55,659 रुपये। इसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो 8,891 रुपये है, लेकिन इनके एम्प्लॉयर ने ज़्यादा डिडक्शन की है, 9,769 रुपये टैक्स इनका जमा करवाया। इस तरह से इनका जो रिफंडेबल इनकम टैक्स है वो 878 रुपये बनता है। अब हम लोग वेल्थ स्टेटमेंट को फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं। तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 5,30,000 रुपये।
जी, तो अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में हम 5,30,000 पे डाल देते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आ जाए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के पोर्शन में। इन्होंने कोई भी एसेट सेल या परचेज नहीं किया, कोई प्रीशियस आइटम सेल या परचेज नहीं किया, तो इनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम की एक अमाउंट है वो इन्होंने पे की है। तो ऑलरेडी इनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसकी अमाउंट यहाँ पे शो हो रही होगी 1,02,360 रुपये। तो इसके अंदर हम ये वाली जो इंश्योरेंस की किस्त है जो इन्होंने प्रीमियम पे किया है ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एक एसेट क्रिएट हो रहा है। इनका जो लाइफ इंश्योरेंस है बेसिकली ये इनका एक एसेट बन रहा है, कल को इनको इसकी पेमेंट मिलनी है। जब भी इसका प्रीमियम पे किया जाएगा वो इनका एक एसेट क्रिएट हो रहा है और एसेट इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे ये प्रीमियम पे करते रहेंगे। तो 10,236 रुपये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जी, तो इनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एसेट इनका इंक्रीज होके 1,12,596 रुपये बन जाता है। इसको भी कैलकुलेट कर लें। इसके बाद हम आ जाते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में। इनफ्लोज के अंदर आपने अपनी इनकम जो है वो एक दफ़ा फिर से एंटर करनी है। ये याद से आपने एंटर करनी है 9,55,659 रुपये, 9,55,659 रुपये और इसको कैलकुलेट कर देना है। जी, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आए तो ये देखें 4,15,423 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। ये क्या फ़र्क है, अब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। देखें 9,55,659 रुपये इनकम थी और इसमें से जो 5,30,000 रुपया है ये इनका एक्सपेंस था। अगर हम इसको इसमें से माइनस करें तो ये 4,25,659 रुपये बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 4,15,423 है। तो डिफरेंस की जो अमाउंट है ये क्या है, ये वो है जो इन्होंने इंश्योरेंस की रकम पे की है, उसको भी इसमें से माइनस कर दें 10,236 रुपये। तो इस तरह से 4,15,423 रुपये ये इनकी सेविंग है। ये क्या है, इनकी सेविंग है। इनकी जो टोटल इनकम थी उसमें से इनका एक्सपेंस निकाल दिया, इन्होंने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था वो निकाल दिया। तो अब इनके पास ये जो रकम बची है 4,15,423 रुपये ये इनकी सेविंग है। ये जो इनकी सेविंग है इसमें से कुछ रकम इनके पास बैंक में पड़ी हुई है और बाकी इनके पास कैश की फॉर्म में मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन में आके इनका अकाउंट ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले हम ऊपर IBAN नंबर एंटर करेंगे बैंक का, इसमें लिख देंगे बैंक अल्फलाह करंट अकाउंट। ये हम लोगों ने बैंक अल्फलाह का करंट अकाउंट है ये ऐड कर दिया इसमें, और 15,026 रुपये इसका बैलेंस है। 15,026 रुपये बैंक में चले गए तो 4,03,97 रुपये जो है वो बाकी बचे हैं। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में देखें उसी तरह से 4,03,97 रुपये बचे हैं। अब ये जो पैसे हैं ये इनके पास नकद मौजूद हैं, कैश की फॉर्म में मौजूद हैं। तो हम लोग इनको यहाँ पे कैश नॉन बिजनेस के अंदर ऐड कर देंगे। इसमें ऑलरेडी इनके पास 17,876 रुपये मौजूद थे, इनको भी इसके अंदर ऐड कर लें। तो 4,03,97 रुपये इस साल के और जो पिछले हैं वो भी इनके अंदर ऐड कर लें, 17,876। तो इस तरह से इनके पास जो कैश इन हैंड है वो 4,18,273 रुपये बन गया। कैलकुलेट कर दें। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आए, ये देखेंगे 0 हो गया। मतलब जितनी भी अमाउंट्स हमारे पास थी उनको हम लोगों ने जहां जहां पे भी उनके जो रेलिवेंट हेड्स थे, उनकी जो रेलिवेंट प्लेसेस थी वहां पे हम लोगों ने एंटर कर दिया है और अनरिकंसाइल्ड अमाउंट हमारे पास कोई भी नहीं है। तो ये आपकी रिटर्न हो गई जी। इसको आप लोगों ने सबसे पहले सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ से सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिशन के फॉर्म के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे आप 4 डिजिट्स का पिन कोड ऐड करने के बाद जब इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी जो रिटर्न है ये सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने एक रिटर्न सबमिट करनी है जिसके अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है। हम इस तरह के मजीद केसेस इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे जिसके अंदर डिफरेंट तरह के सिनेरियोज होंगे। जैसे जैसे हमारे पास डिफरेंट केसेस आते जाएंगे हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, हम वेलकम करेंगे उसको। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।